आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। यौम आशूरा पर हिजबुल्लाह की बड़ी वार्निंग सामने आई है। इसके अलावा इजराइल पर 150 रॉकेटों की बरसात हुई है। आईडीएफ के टैंक्स के लिए हिजबुल्लाह का बड़ा बयान भी सामने आया। ये सब कुछ आपको इस छोटे से वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगा, जो सीधे इजराइल हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती हुई टेंशन से जुड़ा हुआ सिंगल एक मुद्दा है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट्स कई तरीके के हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हसन नसरल्लाह ने वार्निंग दी उससे। लेबनान के हिजबुल्लाह ने आशूरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह ने कहा है कि गाजा की मौजूदा नस्ल और उनके सपोर्ट में लड़ रहे तमाम रेजिस्टेंस मूवमेंट ही इजराइल को तबाह और खत्म करेंगे। गाजा की मौजूदा नस्ल, क्या उन्हें हिजबुल्लाह कुछ देने जा रहा है? अगर ये है तो ये बड़ा खतरनाक होगा। अपने बयान में हिजबुल्लाह के लीडर ने यह भी कहा कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के नतीजों में से एक ये भी है कि पूरे रीजन में अमेरिकी दबदबा कम हुआ है और लगातार वेस्ट का असर कम हो रहा है इस पूरे खित्ते में। हसन नसरल्लाह ने जोर देकर कहा कि इजराइल को कैंसर और ट्यूमर मानने वाले लोग अल्लाह की मदद से इस बीमारी को उखाड़ फेंकेंगे। ये दावा है हसन नसरल्लाह का। वो कैसे उखाड़ फेंकेंगे ये हम भी देखेंगे, या आप भी देखेंगे। वो उखाड़ पाएंगे या नहीं वो भी हम और आप देखेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के लिए ऐसा इरादा रखता है जो मैंने आपके सामने रख दिया। न्यूज के हवाले से आप बढ़ते हैं आगे और डायरेक्ट खबरें स्क्रीन से। अब अल-कुद्स का ये फोटो देखिए और इस फोटो में जो लिखा है वो देख लीजिए। कुद्स न्यूज नेटवर्क जो फलस्तीन का है, उन्होंने इसे एक्स पर भी शेयर किया था और लिखा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह ने सीधे इजरायली ऑक्यूपेशन को वार्निंग देते हुए कहा है कि इफ योर टैंक्स एंटर सदर्न लेबनान, अगर तुम्हारे टैंक्स ने साउथ लेबनान जो हिजबुल्लाह का गढ़ है वहां घुसने की हिमाकत की, तो ये याद रखना कि तुम टैंक्स की शॉर्टेज से नहीं जूझोगे, तुम्हारे पास टैंक कम नहीं पड़ेंगे। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, हसन नसरल्लाह ने कहा कि अगर तुम साउथ लेबनान में घुसे, आईडीएफ से कहा, इजराइल से कहा, तुम्हारे टैंक, तुम्हारे फौजी अगर साउथ लेबनान में घुसे तो ये याद रखना तुम्हारे पास टैंक की कमी नहीं पड़ेगी, बल्कि टैंक ही नहीं बचेंगे, तो जो चीज बचती नहीं है उसकी कोई कमी तो रहती नहीं है। ये बहुत बड़ी वार्निंग है। यानी कि न जाने कितनी माइंस और एंटी टैंक मिसाइल्स तैनात कर रखी हिजबुल्लाह ने, और वो इस इंतजार में है कि कैसे एक फुल स्केल वॉर इजराइल उसके खिलाफ छेड़े और लेबनानी सरहद के अंदर वो आए और फिर वो हिजबुल्लाह उसके टैंक्स को उड़ा डाले। यानी पूरा इंतजाम हिजबुल्लाह ने कर रखा है क्या? ये बहुत बड़ी वार्निंग है कि भाई तुम्हारे टैंक कम नहीं पड़ेंगे। कम तो वो चीज पड़ती है जो हो, तुम्हारे टैंक रहेंगे ही नहीं, जड़ से खत्म हो जाएंगे। और टैंक के बारे में एक न्यूज और आई थी, मैं आपको बता दूं, फिर कुछ और हिजबुल्लाह और इजराइल की एस्केलेशन। ये येदियोत एनोथ की रिपोर्ट है 15 जुलाई की, जो इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय न्यूज़पेपर है। ये उसकी हेडलाइन है, सरकारी है। इन्होंने 15 जुलाई को आईडीएफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल में ये कबूल किया है एक याचिका के बरक्स कि वी आर शॉर्ट ऑन टैंक्स, हमारे पास टैंक्स की कमी है, हमारे टैंक्स खत्म हो रहे हैं, हमारे पास गोला बारूद की कमी है। और ये सब कुछ हो रहा है जो 9 महीने तक जंग चली है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। हम दूसरे चैनल पे अपने इसके लिए पूरा विजुअल वाला एपिसोड लाने वाले हैं, दुनिया टुडे पर, देखिएगा। मैं उसका लिंक दूंगा, जब वो बन जाएगा तब बताता हूं वो वीडियो। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि हमारे पास हथियारों की कमी है, हमारे पास टैंक्स की कमी है, क्योंकि यहां की जो जनाना फौजी थी, लड़कियां जो फौजी हैं इजराइल की, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भाई इन्होंने भर्ती कर रखा है, पोस्टिंग दे नहीं रहे, हमें गजा में लड़ने नहीं भेज रहे हैं, क्यों? तब बताया जाके आईडीएफ ने सुप्रीम कोर्ट को कि टैंक्स की कमी है, फौजियों की कमी है, हम इन्हें कैसे भेज दें। ये उस हिसाब से आदमियों मर्दों के लिहाज से थोड़ी ना मजबूत है। अगर हमास के लड़ाके इन्हें पकड़ ले गए तो फिर हो गया, हम पहले वाले हॉस्टेज नहीं छुड़ा पा रहे, इन्हें कहां से छुड़ाएंगे जी। यही मसला, पूरी न्यूज पढ़ लीजिएगा। 15 जुलाई का आर्टिकल येदियोत एनोथ का, हेडलाइन टाइप करके गूगल कर लीजिएगा। जो बहुत ज्यादा सबूतों के शौकीन उनके लिए कह रहा हूं, खैर बाकी लोगों को तो मुझ पर यकीन है। इरना की आज की खबर देखिए, लेबनान विल डेफिनेटली बी इरिवर्सिबल हेल फॉर ज़ायनिस्ट। ये अली बागेरी कानी हैं, एंट्रिम फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के,
اور انہوں نے کہا ہے آج 17 जुलाई में کہ اگر اسرائیلی فوج گھسی لیبنان میں اور لیبنان کے خلاف اسرائیل نے ایک فل اسکیل وار پوری جنگ چھیڑنے کی کوشش کی، حماقت کی، تو سمجھ لیجئے لیبنان کی زمین ان کے لیے کبھی نہ لوٹ سکنے والا جہنم بن جائے گی۔ وہ لیبنان جائیں گے سوچ کر علاقوں کو قبضہ کرنے، لیکن لیبنان ان کے لیے جہنم بن جائے گا، وہ وہاں تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، جل جائیں گے، کبھی لوٹ نہیں پائیں گے۔ یہ ایران کی طرف سے بڑی وارننگ ہے، ان وارننگز کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ اب جو میں نے کہا تھا ہو کیا رہا ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ، اور یہ کہا گیا ہے 17 جولائی میں ارنا کی خبر ہے کہ حزب اللہ کنڈکٹس میزائل اٹیکس آن اسرائیلی سیٹلمنٹس۔ حزب اللہ نے اسرائیلی سیٹلمنٹس میں نارتھ اسرائیل کے علاقوں پر زبردست پچھلے 24 گھنٹے میں، یہ خبر لکھے جانے تک پچھلے 24 گھنٹے میں زبردست گولی باری کی، زبردست میزائل اور راکٹ داغے، اور ان کی تعداد اسی خبر میں بتایا گیا کہ 150 کے قریب تھی۔ 150 راکٹ داغے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، اور کن علاقوں میں؟ آپ کی تصدیق کے لیے کفر حسین اور ہاگانوس، بار یوہائی کابری اینڈ میرون، یہاں پر زبردست راکٹ برسائے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ منگل کی رات سے بدھ کی صبح اور دوپہر تک جاری رہا، اور اس کی تصدیق 50 راکٹ کم کر کے خود ٹائمز آف اسرائیل اسرائیلی اخبار نے بھی کی کہ 100 راکٹس ٹارگٹ ناردرن اسرائیل ایز IDF strikes in Lebanon said to kill 5 civilians۔ اصل میں IDF نے کچھ گھنٹوں پہلے لیبنان میں، یہ مان لیجئے کل لیبنان میں ایک بڑی سٹرائک کی، اور اس میں 5 لوگ مارے گئے جن میں 3 بچے شامل تھے۔ لیبنانی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ جو مارے گئے ہیں وہ تمام سیرین تھے، لیبنان کے اندر سیرین پناہ گزین ہے نا، ادھر سے ادھر لوگ بھٹک رہے ہیں۔ سیریا میں جو ایک انسانی بحران چل رہا تھا، جو وہاں پر ایک سول وار چل رہی تھی، خانہ جنگی، اس کے نتیجے میں سیریا کے لوگ بہت ادھر ادھر بھاگے، تو لیبنان کی طرف بھی بھاگے، جنہیں حزب اللہ میں یقین تھا کہ ہمیں پناہ دیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، تو یہ لوگ وہاں رہ رہے تھے، سیریا کے لوگ۔ ان پر حملہ ہوا، کہا جاتا ہے اسرائیل نے تو حزب اللہ کے اڈوں پر حملہ کیا تھا، مارے گئے 5 سیرین جس میں سے 3 بچے ہیں، اس کا بدلہ لے کر۔ لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ کمانڈر حزب اللہ کا مارا گیا ہے، ورنہ 150 راکٹ حزب اللہ کیوں داغے گا؟ جو انہوں نے کہا 100 راکٹ تو اسرائیل بھی قبول کر رہا ہے۔ تو بڑا اسکیلیشن ہے سر، بہت بڑا ٹینشن اور تناؤ جو ہے وہ لیبنان اور اسرائیل کے بارڈر پر ہے۔ مانگ سیدھی سی ہے حزب اللہ کی، غزہ میں حملے بند کرو، فلسطینیوں پر حملے بند کرو، فوج اپنی واپس غزہ سے باہر نکال کر اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں پہنچاؤ، ہم تم پہ حملے بند کر دیں گے۔ اسرائیل کہہ رہا نہیں جی، ہمیں تو ہاسٹیجز واپس چاہیے اپنے گولے اور گولی کے دم پر، ہم وہ لیں گے۔ جنگ چل رہی ہے، سیز فائر کی بات بھی چل رہی ہے، اس پر بات پھر کبھی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو چھوٹا سا آپ کو پسند آیا ہوگا، آیا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ کوشش ہوتی ہے کم وقت میں زیادہ جانکاری دینے کی۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، اسے سبسکرائب کر لیں، یہ QR کوڈ ہے، اس پر آپ جا کر اسکین کر سکتے ہیں۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اور اپنا بہت دھیان رکھیے۔